तो दोस्तों इस तरह से ये वाटर प्यूरिफायर असेंबल हो चुका है। ये यहाँ से करंट पास हुआ है और घूम के करंट यहाँ से वापस आया है। ये ऊपर की साइड में आ रहा है, जो पाइपिंग है ना इसका थोड़ा ऐसे सामने की तरफ आना चाहिए, नहीं तो पीछे की तरफ भी, नीचे की तरफ भी गया तो चलेगा। आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक आरओ वाटर प्यूरिफायर बनवाने वाले हैं, यानी कि असेंबल करने वाले हैं। दोस्तों आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से यह वाटर प्यूरिफायर असेंबल करूंगा और इस वाटर प्यूरिफायर का कैबिनेट भी नया होगा, इस वाटर प्यूरिफायर के क्लैम्प भी नए होंगे और इस वाटर प्यूरिफायर के फिल्टर्स भी नए होंगे, पंप सब कुछ नया है दोस्तों यहाँ। और 1 बाय 1 आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, असेंबल करके दिखाऊंगा और पूरी तरह से डिटेल में आपको समझाऊंगा कि एक वाटर प्यूरिफायर किस तरह से असेंबल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, वाटर प्यूरिफायर असेंबल करने के लिए आपके पास क्या क्या स्पेयर लगते हैं, लिख के लीजिएगा। सबसे पहले आपको एक कैबिनेट लगेगी। मैंने एक कैबिनेट, ये देखिएगा ओमेगा की एक कैबिनेट मैंने परचेस की है। इसके साथ साथ आपको सी क्लैंप लगेंगे, ये देखिएगा 2 4 सी क्लैंप आपको लगेंगे इस तरह से, 4 सी। और एक्स की बात की जाए तो एक्स मैक्सिमम आपको 3 4 5 6 एक्स लगेंगे, ये देखिएगा 6 एक्स, 2 4 सी, एक TDS रजिस्टर है, ये देखिएगा इस तरह से TDS रजिस्टर लगेगा। इसके साथ साथ बूस्टर पंप, ये देखिएगा मेरे पास एक बूस्टर पंप है, 100 GPD का बूस्टर पंप। एक SV जोड़ के लिया है मैंने और ये SMPS, तो इसका मैंने कनेक्शन करके रखा है, तो ये यहाँ रखता हुआ देखिएगा। इसके साथ साथ ये देखिएगा एक UAP लगेगा आपको, एक RO मेम्ब्रेन लगेगा, तो ये बाहर निकलता हुआ देखिएगा, देख सकते हैं ये RO मेम्ब्रेन है। और एक मेम्ब्रेन हाउसिंग लगेगा, एक कार्बन फिल्टर लगेगा और एक सेडिमेंट फिल्टर लगेगा। प्यूरिसिस का सेडिमेंट फिल्टर मैंने लिया है और एक अल्कलाइन फिल्टर लगेगा, ये देखिएगा ये अल्कलाइन फिल्टर है। तो इस तरह से इतने सारे फिल्टर्स आपको लगने वाले हैं, स्पेयर लगने वाले हैं। 1/4 साइज़ की 10 मीटर पाइप लगेगी और एल्बोज देखिएगा, तो इतने एल्बोज T2 लगेंगे, कुछ फिट 10-15 लगेंगे दोस्तों। तो इस तरह से जितने रिक्वायर्ड है उतने एल्बोज मैंने लाए हैं। एक फ्लोट लगेगा, ये देखिएगा टैंक के लिए। तो इतने सारे स्पेयर आपको लगने वाले हैं। इतने स्पेयर परचेस करने के बाद आपको क्या करना है, एक अपना वाटर प्यूरिफायर बनवाना है, तो आपको इतने सारे स्पेयर परचेस करने पड़ेंगे। मैं इसको साइड में रखता हूँ क्योंकि कैबिनेट अनबॉक्स करनी है, कैबिनेट बाहर निकल। तो चलिए कैबिनेट अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ से मैं इसको निकाल देता हूँ। और ये दोस्तों ओमेगा ब्रांड की जो कैबिनेट है बहुत ही पॉपुलर कैबिनेट है, क्योंकि एक्वा ग्रैंड और केंट ग्रैंड इस टाइप के जो वाटर प्यूरिफायर थे ना, उससे बहुत मेल खाती है ये। इसलिए देखिए सबसे पहले ये थर्माकोल निकल गया, इसको मैं साइड में रखता हूँ। इसके साथ साथ प्लास्टिक को पकड़ के बाहर निकाल देता हूँ ये कैबिनेट, देखिएगा। तो ये कैबिनेट निकल गई बाहर। इसके ऊपर का स्टिकरिंग हुआ नहीं दोस्तों, स्टिकरिंग हमें खुद करना पड़ता है। तो पूरी ड्राई कैबिनेट है, इसके ऊपर एक भी स्टिकर लगा हुआ नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों, 2 बॉडी कनेक्टर चाहिए, तो ये 2 बॉडी कनेक्टर मुझे अरेंज करने पड़ेंगे। आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले इसके ऊपर की जो ट्रांसपेरेंट कांच है ना, तो ये खोलूँगा। तो ये आपको क्या करना है, इस तरह से ये जो स्क्रू है, तो ये स्क्रू खोल के लेने हैं, देखिएगा। ठीक है, 4 स्क्रू होते हैं। ये जो ट्रांसपेरेंट गार्ड है, इसको खोलने के लिए 4 स्क्रू खोलने के बाद ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देख सकते हैं, तो ये निकल गया ट्रांसपेरेंट गार्ड। काफ़ी तगड़ा भी नहीं कहूँगा और इतना बेकार भी नहीं कहूँगा, एवरेज में बेस्ट क्वालिटी है। तो ये नीचे रखता हूँ। इसके बाद एक यूज़र मैनुअल मिलेगा आपको। यूज़र मैनुअल नहीं है, वारंटी कार्ड है ये, कोई बात नहीं, वारंटी कार्ड पीछे छोड़ देता हूँ। और
टैंक दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा। टैंक के लिए भी 4 स्क्रू होते हैं, तो ये स्क्रू आप खोलने पड़ते हैं इस तरह से, ये देखिएगा। ये खोल दिया। इसके बाद लास्ट वाला, हुए सभी के सभी स्क्रू निकाल दिए और अपना टैंक खोल देते हैं। ये देखिएगा, ये ओपन किया और टैंक देखिएगा, इस तरह से ये टैंक है, देख सकते हैं। तो ये टैंक, और इसके ऊपर हम माउंट करने वाले हैं पूरे फिल्टर्स, बूस्टर पंप। तो ये टैंक फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रखता हूँ और यहाँ आएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपना बूस्टर पंप यहाँ माउंट करेंगे, देखिएगा। तो ये बूस्टर पंप यहाँ माउंट करूँगा, अपना बूस्टर पंप, अपना एसवी और एसएमपीएस, इसके साथ साथ ईवी, लो प्रेशर स्विच, ऑटो फ्लशिंग किट। वाटर प्यूरीफायर का इलेक्ट्रिक कनेक्शन कैसे करना है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। डायरेक्ट हम असेंबल करेंगे अपना वाटर प्यूरीफायर। ये देखिएगा, इस तरह से 4 होल है, ये देखिएगा 1 2 3 4, ये 4 होल है। ये एसएमपीएस के लिए है। यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से पानी अंदर जाएगा, ये देखिएगा, यहाँ से पानी अपने टैंक में जाएगा, तो इसको भी कुछ नहीं करना है, मतलब 1 2 3 को कुछ नहीं करना है। ये बड़ा वाला है, ये यहाँ फ्लोट लगेगा, और ये 4 जो है तो ये अपने पंप के लिए है, तो ये पंप ऐसे रखना है। और जो पंप के स्क्रू है तो ये क्या करना है, देखिएगा, पंप के स्क्रू इस तरह से खोलना है और नीचे से ये देखिएगा, इस तरह से कहा गया, ये देखिए यहाँ से डालना है। और ये तो ये देखिएगा, ये मैंने ये एसएमपीएस यहाँ रख देना है, देखिएगा, यहाँ रख देना है। और जो अपने फ्लोट का वायरिंग है, तो ये फ्लोट का वायरिंग आपको देना पड़ेगा। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, कट मारना पड़ेगा, यानी कि जो टेपिंग किया हुआ है तो ये टेपिंग निकालना पड़ेगा यहाँ से, ये देखिएगा। तो ये टेपिंग निकाल के लेंगे, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ मुझे कट मारना है, यहाँ मैं कट मारता हूँ, यहाँ एक कट मारता हूँ, 2 कट मारे। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिएगा, यहाँ से केबल के लिए, देखिएगा यहाँ जगह रखी है केबल के लिए, यहाँ से केबल अंदर लानी है, यहाँ से अंदर लाई केबल, और केबल अंदर आने के बाद यहाँ आपको ऐसा कर देना है, देखिएगा, और ये केबल यहाँ अटक गई। अब इसके बाद क्या करना है आपको, देखिएगा, थोड़ा छान के लेना है इसे, ये छान के लिया। यहाँ क्या करेंगे, हमने ये केबल अंदर लगाने के लिए यहाँ से कट मारा। अब ये सीधा यहाँ जोड़ के लेंगे, और जो अपना फ्लोट का कनेक्शन है, फ्लोट का, तो हम डीसी में लेंगे, एसी में नहीं लेंगे, डीसी में फ्लोट का कनेक्शन लेंगे। और ये देखिएगा, सामने की साइड से ऐसे, और यहाँ रखता हूँ ये अपना एसएमपीएस यहाँ रख के क्या करेंगे, ये देखिएगा, ये पीला वाला पीले के साथ जोड़ देंगे, जोड़ दिया। अब इसको टेप मार के लेंगे, और सफ़ेद वाला सफ़ेद के साथ जोड़ देंगे, ये देखिए।
जोड़ दिया और इसको भी क्या करेंगे, टिप मार के लेंगे इस तरह से। ये देखिएगा, तो ये मार दिया टिप यहाँ यहाँ और ये यहाँ। तो ये हो गया कनेक्शन एसी साइड का। अब यहाँ आएगा डीसी साइड में। डीसी मतलब एसी और डीसी का फ़र्क समझिए। एसी मतलब जो अपना ये जो पिन है ना, मतलब अपने दीवार से आया हुआ करंट सीधा यहाँ एंट्री मारता है एसएमपीएस में। मतलब एसएमपीएस में एंट्री मारने का पहले का जो करंट होता है तो ये एसी करंट, और एसएमपीएस से जो गुजर कर आगे गया है तो ये है डीसी करंट। अब मतलब ये डीसी साइड और ये एसी साइड, ध्यान में रखिएगा। अब क्या करेंगे, अपने फ्लोट का कनेक्शन करना है हमें। तो फ्लोट के कनेक्शन के लिए हमने ये देखिएगा यहाँ 2 वायर रेडी रखी है, देखिए इस तरह से। और ये पिन ऊपर लगा देता हूँ, ये देखिएगा, और बीच वाला छोड़ देना है आपको। और लास्ट में ये देखिएगा यहाँ एक पिन लगाना है, कहाँ, ऊपर और लास्ट में, ध्यान में रखिएगा, दोनों तरफ लगा दिए। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिएगा, इसमें से कोई भी एक वायर ले लेंगे, देखिएगा कोई भी एक ले लेंगे, आपकी चॉइस है, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं ये सफ़ेद ब्लैक वाली लेता हूँ मैं। देखिएगा यहाँ से कट मारता हूँ और यहाँ से छान देता हूँ। देखिए छान दी। छानने के बाद क्या करना है आपको, ये जो अपना फ्लोट का वायरिंग है इसमें से भी कोई भी एक वायर लीजिएगा। ये देखिएगा कोई भी एक वायर लिया और यहाँ मैंने ये इस तरह से ये बांध दिया। दोस्तों आपको डिटेल में अगर वायरिंग देखना है अपने वाटर प्यूरीफायर का, डिटेल में वायरिंग मतलब फ्लोट, एसएमपीएस, एसवी, ऑटो फ्लशिंग और जो अपना क्या बोलते हैं लो प्रेशर स्विच, यूवी, ये सब वायरिंग देखना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने आपको बेसिक वायरिंग और जो अपना फ़िल्टर है तो ये फ़िल्टर लेआउट बेसिक, तो बेसिक लेवल पे आपको सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और ये काफ़ी है। इससे ज़्यादा भी नॉलेज आपके पास अगर है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी नॉलेज है आपके पास मैं जो बता रहा हूँ वही भी आप सीख लेते हैं तो भी काफ़ी है, कोई बात नहीं। ये देखिएगा दूसरी वायर मैंने कहा जोड़ी, ये आगे वाली यहाँ से, ये देखिए ये वायर ऐसी थी, यहाँ से कट मारा मैंने, ये पहले वाले कट में एक वायर जोड़ी और दूसरी वायर दूसरे वाले कट में जोड़ दी। देखिएगा इस तरह से यहाँ जोड़ दी और यहाँ आपको क्या करना है तो ये लगा देना। जोड़ दिया तो ये डीसी वाला वायरिंग हो गया पूरा। ये देखिएगा अब ये काम कैसे करेगा आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिएगा तो ये यहाँ लगाया हुआ होता है और ये अपने टैंक, ये देखिएगा मैं टैंक यहाँ लग रखता हूँ और इस टैंक में ऐसा लगा हुआ होता है ये बॉल, ये जो बॉल है ना तो ये टैंक में लगा हुआ होता है। और जब पानी नीचे से ऊपर भरते 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 आता है तो बॉल के ऊपर दबाव बढ़ता है और ये ऊपर जाता है। देखिएगा इस तरह से जाता है ऊपर, और ये जैसे ही ऊपर जाएगा ये देखिए आवाज़ आता है। देखिएगा ये आवाज़ आता है, तो ये आवाज़ क्या आता है, ये यहाँ से करंट पास हुआ है और घूम के करंट यहाँ से वापस आया है तो बीच में एक पट्टी होती है, ये ऊपर जाने के बाद ये पट्टी डिस्कनेक्ट हो जाती है। मतलब ये जो यहाँ से जो करंट यहाँ आने वाला है तो ये करंट यहाँ से क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है और पूरा वाटर सिस्टम बंद हो जाता है। मतलब अपने टैंक को बंद करने का काम ये करता है। तो ये बाद में लगाऊंगा मैं, यहाँ रखा हूँ। तो इस तरह से ये पूरा वायरिंग हो चुका है। यहाँ थोड़ा टिपिंग करता हूँ और टिपिंग करने के बाद ये देखिएगा यहाँ इस तरह से बस हो गया। अब देखिएगा अब क्या सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले आपको 2 बॉडी कनेक्टर लगा के लेना है। इस तरह से बॉडी कनेक्टर होती है, देखिएगा तो ये बॉडी कनेक्टर यहाँ से डालना है। देखिएगा यहाँ पर डालने के बाद आपको क्या करना है, इसका लॉक जो है तो ये लॉक लगा के लेना है। ये देखिएगा लॉक नट ये नहीं लग रहा है, मतलब ये होगा, ये है वो, ठीक है कोई बात नहीं। ये हाथ से ही टाइट करना है इसको, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। तो ये नहीं लग रही, कोई बात नहीं, साइज वेरिएशन में इसको रिप्लेस कर दूंगा बाद में। और यहाँ देखिएगा नीचे एक बॉडी कनेक्टर ऐसे डाल देना है, ये नीचे वाला यहाँ लगाता हूँ मैं। और ये देखिएगा ये जो लॉक नट है तो ये क्या करूँगा, यहाँ लगाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए
ये नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं दोनों को रिप्लेस करके दूंगा। फिलहाल यही लगवा देता हूँ। ऐसे 4 सी क्लैंप है, तो ये 4 सी क्लैंप हमें क्या करना है, असेंबल करके लेना है। इससे पहले आपको क्या करना है, जो सी क्लैंप टाइट करने के लिए यहाँ होल है ना, तो ये होल की साइज़ आपको थोड़ी बड़ा के लेना है। मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ एक्स्ट्रा मटेरियल होता है। इस तरह से क्या करना है, ये देखिएगा, ये इसके मुंह है ना, ये प्लस करने हैं थोड़े, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ हो गया। तो ये देखिए मैंने ये 4 बोल्ट और नट और बोल्ट लिए है, तो इसको इस तरह से खोलना है। और ये बोल्ट ये देखिएगा यहाँ अंदर डाल देना है, यहाँ अंदर डाल देना है, सीधा 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 जाना चाहिए। देखिएगा इस तरह से ये छोड़ देना है, अंदर गया। अब इसको यहाँ सीधा ये देखिएगा ऐसे लाना है, ऐसे लाना है और ऐसे यहाँ लगेगा। और ये पीछे से देखिएगा, ये जो स्क्रू है ना, ये पीछे से दिखाई, ये देखिए पीछे से यहाँ से देखिए, यहाँ होल है, तो यहाँ होल है, इस होल में ये ऐसे डाल देना है, देखिए, और ये टाइट करना है ऐसे। तो ये देखिए टाइट हो गया, इस तरह से टाइट करना है। सामने देखिएगा, ये देखिएगा। तो ये आपको जैसा लगता है वैसा ये क्या करना है, सी क्लैंप फुल टाइट करके लेना है, फुल टाइट करके लेना है। देखिएगा फुल टाइट करके इस तरह से आपको ये 1 2 3 क्लैंप, यहाँ एक लगेगा, यहाँ एक लगेगा, यहाँ एक लगेगा, तो ये टाइट करके लेना है। तो इस तरह से देखिएगा ये 4 क्लैंप हमने लगा कर लिए हैं। 4 क्लैंप लगाने के बाद आपको आना है सीधा पाइप की तरफ आना है, देखिएगा, और पाइप निकाल देना है। पाइप देखिए, अभी जो इन वाला पाइप है, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला पकड़ना है, और जो रिजिड वाला है नीचे वाला। तो ये मैं ऊपर वाले बड़े कनेक्टर में लगा देता हूँ। ये लगाने के बाद आपको सेडिमेंट फिल्टर लेना है। सेडिमेंट फिल्टर आपको क्या करना है, सीधा यहाँ अंदर वाली साइड में, ये देखिए यहाँ लगा देना है। सेडिमेंट फिल्टर यहाँ लगाने के बाद एक लगेगा आपको पुश फिट लगेगा, ये देखिएगा पुश फिट लगेगा। तो ये पुश फिट मैं लगा देता हूँ, कहाँ, यहाँ लगा देता हूँ। ये देखिएगा सिर्फ आपको पुश करना है, बाकी कुछ नहीं, इसलिए इसको पुश फिट बोलते हैं। और जो एल्बोज होती है ना, तो एल्बोज में पाइप कैसे लगाना है आपको दिखाता हूँ मैं। देखिएगा अभी इसका मेजरमेंट लेता हूँ, ऐसे ऐसे मेजरमेंट लेता हूँ और यहाँ मार देता हूँ कट। देखिएगा यहाँ मैं कट मार देता हूँ। और आपको क्या करना है, पाइप ये देखिएगा सीधा ऐसे पाइप पकड़ना है और इसके अंदर पुश करना है। देखिए पुश करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, इसलिए पुश फिट बोलते हैं इसको। पुश किया, पानी आया इस साइड में, ये देखिएगा इस साइड में पानी आया, कहाँ, इस साइड में। यहाँ एक आपको क्या करना है, पुश लगा देना है। देखिए लगा दिया, और वहाँ पुश लगाने के बाद ये देखिएगा वहाँ एक को पाइप लगा देना है। और एसवी, ये देखिएगा एसवी का कनेक्शन मैंने पहले करके रखा है। एसवी ये देखिएगा यहाँ एसवी का पंप को कनेक्शन पहले ही दे के रखा है। एसवी का इन वाला जो है ना, इन वाला यहाँ है, आउट वाला यहाँ है। ये जो आउट वाला है ना एसवी का, तो ये बूस्टर पंप को गया है, बूस्टर पंप के इन में गया है। तो यहाँ आपको इस तरह से मेजरमेंट लेना है और यहाँ से कट मार देना है। देखिएगा मैं कट मार देता हूँ, यहाँ से कट मार दिया, और ये एसवी का पाइप यहाँ मैंने लगा दिया। इसके बाद पानी यहाँ आया, देखिएगा। तो यहाँ पाइप लगाने से पहले मैं बूस्टर पंप को एक स्टिकर लगा देता हूँ। बूस्टर पंप का स्टिकर मैं लगा देता हूँ यहाँ, देखिएगा इस तरह से ये लगा देना है आपको बूस्टर पंप का स्टिकर। लगा दिया, हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा यहाँ मैं पाइप लगा देता हूँ, ये देखिएगा इस साइड में, और ये पाइप यहाँ छोड़ देता हूँ। अब ये जो अपना सेडिमेंट फिल्टर है, इसके ऊपर आपको 2 क्लैंप लगाने हैं। क्लैंप कहाँ गए, ये देखिएगा ये क्लैंप यहाँ और दूसरा क्लैंप यहाँ लगा दिया। और इस क्लैंप में आपको लगाना है कार्बन फिल्टर। तो ये देखिएगा ये कार्बन फिल्टर है, ये देखिएगा ये कार्बन फिल्टर है। तो कार्बन फिल्टर आपको क्या करना है, इन कहाँ है,
इन कहाँ है देखना है। ये देखिए एरो होता है, एरो ढूंढना है आपको। तो इन कहाँ है और आउट कहाँ है ये समझ में आएगा। तो एरो इसके ऊपर होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है एरो। एरो होना चाहिए, देखिए आउट लिखा है यहाँ आउट लिखा है, और इस साइड में इन लिखा है। कहाँ इन लिखा है? इन नहीं लिखा है, लेकिन आउट जरूर लिखा है। देखिए यहाँ आउट, मतलब इन इस साइड में है। तो आपको ये देखिएगा, तो यहाँ लगाना है। तो इन जिस साइड में यहाँ एक एल्बो लगा देता हूँ, लगाया। और इस एल्बो को क्या करूँगा मैं, ये देखिएगा यहाँ से मैं कट मारूँगा। ये देखिएगा मेजरमेंट लेके पाइप यहाँ मैंने मार दिया, कट मार दिया। अब क्या करना है देखिएगा, अब ध्यान में रखिएगा, मुझे इस साइड में आना है और यहाँ लगाना है। देखिए इस साइड में कार्बन के आउट साइड में एक टी लगा देना है आपको। कार्बन के आउट साइड में एक टी लगा देना है। और टी लगाने के बाद अब आरो मेम्ब्रेन ऊपर लगाना है। आरो मेम्ब्रेन यहाँ आरो मेम्ब्रेन लगाना है। यहाँ हमारा TDC रजिस्टर लगाना है। तो TDC रजिस्टर कहाँ है? तो TDC रजिस्टर यहाँ है। और TDC रजिस्टर में ये देखिएगा इस तरह से स्क्रू जाएगा और फिट हो जाएगा। तो TDC रजिस्टर यहाँ मुझे फिक्स करना है, लेकिन इसका इन आउट देखना है मुझे। ये देखिएगा आउट यहाँ लिखा है, इन यहाँ लिखा है, इन इस साइड में, इन इस साइड में लिखा है, मतलब ये नीचे आएगा क्योंकि नीचे से पानी यहाँ आएगा। तो इन इस साइड में, आउट इस साइड में। ये देखिएगा मैं TDC रजिस्टर यहाँ फिक्स करता हूँ। ये देखिए स्क्रू यहाँ आ गया, तो ये स्क्रू यहाँ फिक्स हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से स्क्रू के जरिए मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। अपना स्क्रू ड्राइवर कहाँ गया? यहाँ। ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। देखिए यहाँ, तो ये ऐसे TDC रजिस्टर फिक्स कर देना है। TDC रजिस्टर फिक्स करने के बाद उसका पाइपिंग कर देना है। तो इस तरह से TDC रजिस्टर फिक्स हो गया है। देखिएगा, तो TDC रजिस्टर फिक्स होने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिएगा पाइपिंग यहाँ से, ये जो टी है इसको एक पाइप लगाना है और ये घूम के जाएगा अपने TDC रजिस्टर में जाएगा। ये देखिएगा यहाँ जाएगा, गया। यहाँ आपको लगाना है एक यूवीएफ मेम्ब्रेन लगाना है इस तरह से। ये देखिएगा यहाँ यूवीएफ मेम्ब्रेन आपको लगाना ही पड़ेगा। ये देखिए मैं इसको लगा देता हूँ। अब इसका इन आउट कहाँ है? तो इसके ऊपर इन आउट मेंशन नहीं है। तो इन आउट मेंशन नहीं है तो क्या करना है आपको, इस पाइप के अंदर देखना है, आपको अंदर देखना है और इस साइड में भी देखना है। जो अपना यूवीएफ मेम्ब्रेन कैसा होता है, पाइपों से बना हुआ होता है ना। समझो ये पाइप है, मैं बड़ी दिखा रहा हूँ, छोटी छोटी बहुत पाइप होती है, माइक्रोन में पाइप होती है, लेकिन ये बड़ी पाइप दिखा रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसी पाइप मुड़ी होती है, ये देखिए ऐसी, और एक साइड में ऐसी पाइप होती है और एक साइड में ऐसा मुंह होता है। तो ये मुंह वाली जो है ना, तो ये आउट होगी, और ऐसा मुड़ा हुआ पाइप है ना, तो ये इन होगा। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर देखना है। तो मैं इसके अंदर देख पा रहा हूँ। ये देखिए इस साइड में पाइप का मुंह दिख रहा है और इस साइड में पाइप का बैक वाला साइड दिख रहा है। तो यहाँ आपको क्या करना है, एल्बो लगाना है। ये देखिएगा, तो मैं यहाँ एल्बो लगाता हूँ और यहाँ एक एल्बो लगाता हूँ, लगा दिया। और यहाँ से ये देखिए पाइप निकाल देता हूँ ये, और ये पाइप ये देखिएगा ये TDC रजिस्टर का जो इन वाला है ना, तो यहाँ से मैं कट मारता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ। ये अपना यूवीएफ मेम्ब्रेन का आउट वाला लगा दिया। अब देखिएगा ये जो लेंथ इसकी मुझे बहुत कम लग रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि पाइप वेस्ट जाता है। ये यहाँ लगा दिया। इसके बाद या अंदर से लेता हूँ और ये लगा देता हूँ। ये देखिए मेजरमेंट लेना है सही से मेजरमेंट कितना होगा, इतना कट मारना पड़ेगा। इतना कट मारने के बाद ये लगा देता हूँ। ये देखिएगा लगा दिया। और हो गया। तो ये इस तरह से यूवीएफ हो गया। यूवीएफ होने के बाद आपको क्या करना है, आरो मेम्ब्रेन लगवाना है। ये देखिए आरो मेम्ब्रेन, और ये अंदर डाल के रखना है। ये यहाँ रखने के बाद ये देखिए
क्या करना है, ये ऐसे कट मार के, कहाँ गया, ये आउट, यहाँ लगा दिया। अब ये हो गया यूएफ। अब इसके बाद आरओ मेम्ब्रेन। तो आरओ मेम्ब्रेन के लिए क्या करना पड़ता है आपको, ये देखिए खोलना पड़ता है। ये खोलने के बाद इसके अंदर के 2 ओरिंग में निकाल देता हूँ। ये देखिए ये ओरिंग, चलो चलो, ये ओरिंग निकाल दिया। 2 ओरिंग, एक जो फ्लैट वाला दिख रहा है, तो ये फ्लैट वाला ओरिंग इस ढक्कन के अंदर जाएगा। ये देखिएगा ढक्कन के अंदर गया, ये ढक्कन के अंदर गया। और जो गोल वाला ओरिंग है तो ये ऊपर रहेगा, ये देखिए इस तरह से ऊपर रहेगा। चलो यार, ऊपर रहेगा। और ये जो आरओ मेम्ब्रेन है, ये तोड़ के बाहर निकालना है और ये डाल देना है इस हाउसिंग के अंदर। कैसे डालना है, ये जो 2 ओरिंग दिख रही है ना, ये 2 ओरिंग, तो ये अंदर जानी चाहिए, बड़ी वाली ओरिंग बाहर रहनी चाहिए। और अंदर एक ओरिंग है, इस ओरिंग के अंदर, हाउसिंग के अंदर एक ओरिंग है, उस ओरिंग के अंदर ये आपको क्या करना है, ओरिंग नहीं है तो ये स्लॉट है, ये देखिए अंदर, तो ये जो स्लॉट है ना, उस स्लॉट में ये 2 ओरिंग फंसानी है आपको। इस तरह से अंदर जाएगा मेम्ब्रेन एडजस्ट करके, नहीं गया, ऐसे प्रेस करना है, गया, देखिए अंदर गया। और ये ढक्कन टाइट करके लेना है, इस तरह से ये ढक्कन टाइट करके लेना है। अपने स्पैनर की मदद से किया तो भी चलेगा। हो गया। इसके बाद मेम्ब्रेन के जो क्या बोलते हैं, देखिएगा ये जो एल्बो है ना, थ्रेड वाले एल्बो, इसके ऊपर आपको टेफ्लॉन मार के लेना है, 10-20 राउंड मार के लेना है, जितना रिक्वायर्ड है तो उस हिसाब से आपको ये टेफ्लॉन मार के लेना है। देखिएगा टेफ्लॉन मार रहा हूँ, तो ये टेफ्लॉन इस तरह से मार दिया। अब मैंने टेफ्लॉन सभी को लगा दिया है, देखिएगा ये जो 2 है तो इसको भी लगा दिया है। तो यहाँ लगा देता हूँ, देखिएगा इस तरह से ये प्योर वाला पहले लगा दिया। अब वेस्टेज वाला ये देखिएगा यहाँ है, तो इसको लगा देता हूँ। लगा दिया। इसके बाद इन वाला, मोटर इन वाला ये देखिएगा यहाँ है, इसको लगा देता हूँ। भी लगा दिया, हो गया। अब इसको यहाँ फिक्स करना है मेम्ब्रेन को। ये देखिएगा मेम्ब्रेन को फिक्स किया। अब देखिएगा ये ऊपर की साइड में आ रहा है, जो पाइपिंग है ना इसका थोड़ा ऐसे सामने की तरफ आना चाहिए, नहीं तो पीछे की तरफ भी, नीचे की तरफ भी गया तो चलेगा, ऐसा नीचे की तरफ। तो इसलिए आपको ये थोड़ा यहाँ से क्या करना पड़ेगा, वाटर इनका घुमा के लेना पड़ेगा। ये देखिएगा इस तरह से इनका एल्बो घुमा के लिया मैंने, लिया। अब देखिएगा यहाँ लगा देता हूँ पाइप। ये देखिए पाइप लगा दी, और ये पाइप यहाँ से मेजरमेंट लेता हूँ और यहाँ कट मारता हूँ। देखिएगा कट मारने के बाद यहाँ पाइप जोड़ दी मैंने, जोड़ दी। अब वेस्टेज की पाइप देखना है। देखिएगा वेस्टेज की पाइप कहाँ है, अंदर की साइड में वेस्टेज की पाइप यहाँ है, तो यहाँ से पाइप डाल देना है हमें। इस एल्बो में वेस्टेज की पाइप लगानी है ना, तो आपको यहाँ से पाइप डाल देना है। देखिएगा पाइप डाल दी। ये नीचे से, ये देखिएगा सीधा यहाँ से, ये देखिएगा यहाँ है, यहाँ से सीधा, ये देखिएगा यहाँ है वेस्टेज की पाइप, और ये यहाँ लग गए अंदर की साइड में, सेंटर वाला प्योर का ही है। तो ये वेस्टेज की यहाँ लग गई। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ से ये देखिएगा कट मार के, यहाँ से कट मारना है, और ये जो बॉडी कनेक्टर है तो ये जोड़ के लेना है, यहाँ बॉडी कनेक्टर जोड़ के लेना है। तो कैसे, तो ये ऐसे जोड़ दिया। अब ये अंदर जाएगा। तो यहाँ लॉक नट नहीं है अंदर, लॉक नट ये देखिए इस टाइप का जो लॉक नट है ना, ये
तो ये मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो ख़राब हुआ है ये, मतलब ये मैच नहीं हो रहा है, तो ये बाद में लगाऊंगा मैं, इसलिए थोड़ा ही बाहर आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आने दो। यहाँ से देखिएगा, अब ये आपको क्या करना है, यहाँ से एक पाइप ऊपर लेना है, ये देखिए ऊपर लिया, और यहाँ लगा देना है आपको एक टी। तो ये देखिएगा एक टी यहाँ लगा देता हूँ मैं, यहाँ लगाया। और इस टी को क्या करना है आपको, ये देखिएगा अभी दूसरा पाइप लेना है, दूसरा पाइप यहाँ से TDC रजिस्टर के थ्रू आएगा, यहाँ से TDC रजिस्टर यहाँ है, तो आपको इसमें से डाल के देखिएगा, इसमें से डाल के ये पाइप यहाँ लगेगा, ये देखिएगा TDC रजिस्टर में पाइप लगेगा, लग गया। और यहाँ से मेजरमेंट लेके देखिएगा, ये क्या करना है आपको, यहाँ कट मार देना है। यहाँ कट मारने के बाद ये देखिएगा, ये जो अपना टी है तो ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से हाँ यहाँ से एक पाइप डाल देता हूँ, और ये इस टी में इस साइड में लगा देता हूँ, देखिएगा लगा के ये अंदर डाल देता हूँ। और ये जो पाइप है ना, तो ये जाएगी अपनी प्योर की साइड में, देखिएगा यहाँ प्योर है, तो यहाँ से मैं कट मार देता हूँ, और ये प्योर में लग गए। अब कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ये देखिएगा, अब देखिए यहाँ से जो प्योर पानी आया ना, तो यहाँ आया है, कहाँ आया है, इस टी में आया है। यहाँ से देखिए प्योर पानी आया है, इस टी में आया है, TDC रजिस्टर का पानी भी इस टी में आया है, और ये दोनों पानी मिला के ये आगे आया है। और ये आगे यहाँ हमने कट नहीं मारा है, क्योंकि यहाँ हमें लगाना है अल्कलाइन फिल्टर लगाना है, तो 2 क्लैंप चाहिए। तो मैं ये देखिए यहाँ एक क्लैंप लगा देता हूँ, और यहाँ एक क्लैंप लगा देता हूँ, और ये क्लैंप लगा देना है मुझे यहाँ, लेकिन इससे पहले इसका इन आउट देखना है। ये देखिएगा आउट यहाँ लिखा है, आउट यहाँ लिखा है, मतलब ये इस तरह से आएगा, ये देखिए इस तरह से आउट इस साइड में है, तो ये मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये देखिएगा ये लगा दिया, यहाँ लगा दिया। और एक क्लैंप यहाँ लगा देता हूँ, यस, और ये क्लैंप यहाँ लगा देता हूँ, मतलब ये प्रॉपर फिटिंग हो जाएगा। और ये जो पाइप है ना आउट वाला, ये देखिएगा प्योर पानी का पाइप, ये यहाँ आएगा, तो यहाँ से मैं ये देखिएगा यहाँ मैं कट मार देता हूँ, और यहाँ एक एल्बो लगा देता हूँ, ये देखिएगा ये एल्बो, और ये एल्बो सीधा यहाँ लगेगा। और इसके बाद लास्ट में देखिएगा आएगा यहाँ, तो एक पाइप में आपको इस तरह से लगा देना है एल्बो, और ये यहाँ लगेगा, और यहाँ से मेजरमेंट लेके यहाँ तक। अब क्या करना है हमें, अब टैंक की ज़रूरत है हमें, तो इसको यहाँ देखिए टैंक रखना है, और इस सिस्टम को उठा के इस टैंक के ऊपर लोड कर देना है, लगा दिया। अब देखिएगा हमारा जो पाइप है लास्ट वाला फाइनल वाला, तो यहाँ तक पाइप छोड़ देना है, देखिएगा यहाँ तक इस तरह से, और यहाँ से कट मार देना है, और ये पानी जाएगा यहाँ से, ये देखिए ये लिखा है, देखिए इस तरह से प्योर पानी गया अंदर। और ये जो वायरिंग है तो इस तरह से करना है, और ये जो फ्लोट का वायरिंग है ना या फिर कनेक्शन है, तो हमें फाइनल में कर देना है। अब ये देखिएगा जो फ्लोट है ना, तो ये फ्लोट क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए ये उठाना है, ऐसे उठा के ये इसमें डाल देना है, इसमें डाल के ये जो उसका लॉक नट है, तो ये इससे इसको टाइट करना है, किया फिक्स। इस बॉल को भी चेक करना है आपको, बॉल भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, छोड़ देना है नीचे, और इस माइक्रो स्विच को यहाँ प्रेस कर देना है, यहाँ प्रेस कर देना है, हो गया। तो इस तरह से ये अपना वाटर प्यूरीफायर रेडी हो चुका है दोस्तों। इस तरह से ये वाटर प्यूरीफायर असेंबल हो चुका है, देखिएगा ध्यान में रखिएगा। इसमें एक कमी है, सिर्फ यूवी सिस्टम की कमी है, तो यूवी सिस्टम हमने नहीं लगवाया है। यहाँ देखिएगा, आपको फिर एक बार लेआउट में समझाता हूँ। यहाँ से पानी इन हो जाएगा, ये देखिएगा यहाँ से पानी इन हो जाएगा, और ये पानी अपने सेडिमेंट में जाएगा। सेडिमेंट का पानी कहाँ आएगा, ये देखिएगा एसवी में आएगा। एसवी का पानी बूस्टर पंप के इन में आएगा, उस साइड में आएगा, और बूस्टर पंप का पानी इस साइड में आउट हो जाएगा, और ये पानी सीधा आएगा यहाँ आएगा कार्बन में। फिलहाल यहाँ पोस्ट कार्बन लिखा है, लेकिन ये प्री कार्बन है। स्टिकरिंग में थोड़ी गड़बड़ हुई है, लेकिन ये प्री कार्बन है। तो यहाँ से ये देखिए पानी यहाँ आया, और यहाँ से देखिए 2 वे, मतलब 2 वे है। यहाँ एक वे कहा गया है अपने यूएफ में गया है, यूएफ का पानी TDC रजिस्टर को गया है, और दूसरा पानी का आया गया है आर मेम्ब्रेन के पास गया है। देखिएगा दोनों पानी यहाँ आया, यहाँ से जो 2 वे निकले थे, तो ये एक यहाँ आया और एक यहाँ से घूम के यहाँ आया।
इस आर ओ मेम्ब्रेन में पानी एंट्री मारने के बाद जो सेंटर वाला है ना पाइप, ये देखिएगा तो ये प्योर वाला है, और ये साइड वाला है ना साइड में, तो ये वेस्टेज वाला है। वेस्टेज वाला पानी सीधा कहाँ आया, यहाँ आया। और जो प्योर वाला है तो ये प्योर वाला पानी यहाँ आया, देखिएगा यहाँ। और ये टी रजिस्टर वाला भी पानी यहाँ आया। तो ये दोनों पानी मिला के ये आया अल्कलाइन में आया, और जो अल्कलाइन का पानी है लास्ट में इस टैंक में आया। तो इस तरह से यह वाटर प्यूरिफायर पूरी तरह से असेंबल हो चुका है। दोस्तों अब क्या काम बाकी है, अब इसका ट्रायल और टीडीएस सेटिंग और ये जो टैप है तो ये टैप इंस्टॉलेशन, तो यही काम बाकी है। तो ये आसान है, आप कर पाओगे आसानी से। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।